या सी। ओके, तो ISP 1 और हमारा जो कंपनी का राउटर है जिसे हम कस्टमर एज राउटर बोलते हैं, उसमें पब्लिक आईपी है सेम। ISP 2 और पब्लिक और हमारा जो कस्टमर एज राउटर है उसके बीच में मैंने क्या देखा है, पब्लिक आईपी दे रखा है। रेस्ट जो है वो इसके नीचे का, एक सेकंड यार। ओके, लेट्स सपोज ये लेयर 3 स्विच है और ये उसके नीचे लेयर 2 स्विच लग गया, एंड देन द एंड डिवाइसेस लाइक दिस। और इनको हमने आपस में क्या कर दिया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो उसमें क्या करने वाली है, तो यहाँ पे एक्चुअली आईपी था ना, वो आईपी गलत हो गए थे। यहाँ 10.1 देना, यहाँ 10.2 देना, और जो इनका वर्चुअल आईपी होगा ना, जो इनका वर्चुअल आईपी होगा वो सेम नेटवर्क होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे ना एरर आया भी था, मैंने उसे ओवरलुक कर दिया था। तो यहाँ पे 10 के नेटवर्क में कुछ भी दे देना, और गेटवे में इन सबको 10.3 डालना है। ध्यान रखना इस चीज़ का, और देखना चल जाएगा। ओके, चल जाए तो फिर बताना मुझे, इस तरह से करना है। ओके, क्लियर। मनिंदर जीतू समझ में आया? हेलो, ओके सर, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी और एक बार सर सबको? रिपीट कर दें सर एक हाँ, बार। अच्छा, ठीक है सर, एक सेकंड कोई सर। बात नहीं। अच्छा, क्या है कि लेट सपोज करो ये ISP 1 है मेरा, यस सर। और ये ISP 2 है। इनसे एक एक मेरी कंपनी का राउटर कनेक्ट हुआ, जिसे हम लोग कस्टमर एज राउटर बोलते हैं। हाँ। उससे हमारा लेयर 3 स्विच अटैच है। फिर हम्म। हमारा लेयर 2 स्विच लगा हुआ है नीचे, और उसके नीचे यस। हमारे एंड होस्ट लगे हुए हैं। कुछ इस तरह से हमारी टोपोलॉजी डिजाइन हो रखी है ना? यस। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। हाँ। और ये आपस में एक दूसरे से इस तरह से अटैच हो रहा है। तो उसमें एक गलती ये हुई थी, तुम्हें याद हो, तुम उसमें ना एक एरर भी आ रहा था, द नेटवर्क शुड बी इन सेम सबनेट। और मैंने उसको ओवरलुक कर दिया। एक्चुअली क्या है कि जो इनका आईपी होना चाहिए ना, वो सेम नेटवर्क का होना चाहिए। ये जो अंदर लैन में चल रहा है ना, ये तो ऊपर ऑब्वियसली बात है वैन है, ये तो पूरा हम्म। मेरा वैन हो गया ना। यहाँ हाँ से सर। लेके अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, तो ये तो मेरा पूरा वैन नेटवर्क है। पर लेकिन अगर मैं यहाँ इंटरनली बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँ, यहाँ से लेके ये पूरे का पूरा नीचे तक अगर जाता, तो ये मेरा लैन नेटवर्क है। तो लैन नेटवर्क में क्या करना, आईपी सेम रखना है, बस और कुछ नहीं करना। आईपी की रेंज अगर तुमने यहाँ 10.1 दिया है, तो यहाँ 10 का नेटवर्क ही चलाना है, तो चाहे तुम 10.2 चला देना। और जो वर्चुअल आईपी दोगे ना, वो भी 10 की रेंज का ही देना है। तो लेट सपोज तुम वर्चुअल आईपी में दे देना 10.3, और जितने भी इन सबके गेटवे होंगे फिर उनको 10.3 दे देना, इस तरह से लाइक दिस। चला के देखना चल जाएगा। ओके, बाकी सारी कमांड सारी सेम ही है, कॉन्फ़िगरेशन सारी सेम ही है। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि वो तो हमने देख ही लिया था कि जो राउटर 1 है हमारा, एक्टिव से स्टैंड बाय पे जा रहा था, स्टैंड बाय से एक्टिव पे आ रहा था। ओके, क्लियर। हम्म। ठीक है। तो आज मैं जो करवा रहा हूँ ना, वो है वायरलेस। थोड़ा बहुत वायरलेस के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं वायरलेस फंडामेंटल्स। और जो वायरलेस में डेटा ट्रैवल कैसे होता है, लेट सपोज करो अगर ये दो डिवाइस है। ओके, इन दोनों डिवाइसेस के बीच में मैंने एक वायर लगा दी। तो अंडरस्टूड है, जब मेरा डेटा डेटा ट्रैवल करेगा, इन वायर्स के बीच में आइदर सिग्नल्स के थ्रू करेगा, या तो फिर मेरी जो फाइबर ऑप्टिकल केबल आती है वो लाइट वेव्स में करेगा। यही है ना, दो ऑप्शन ही है, या तो सिग्नल्स में जाएगा या लाइट वेव्स में जाएगा। बट क्वेश्चन ये है, अगर एक डिवाइस है ए, और वो वायरलेसली कनेक्टेड है बी से, तो डेटा कैसे ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम A to B? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब कौन बताएगा इसका आंसर, कैसे होता है डेटा ट्रैवल? टेल मी। चैनल्स के थ्रू सर। बट है तो चलो ठीक है, चैनल जैसे एग्जांपल दो, चैनल्स जैसे। चलो एग्जांपल पाँच बताओ जरा। छः आठ, 5 6 8, 2.5 और 5 गीगाहर्ट्ज है ना सर। मैं समझ गया उस बात को, टोटली क्लियर है। मेरा क्वेश्चन ये है
कि ए और बी में क्या है, कि डेटा जो ट्रैवल है वो कैसे हो रहा है, वो विद हेल्प ऑफ सिग्नल्स जा रहा है ना। जैसे तुम सिग्नल की बात कर रहे हो, इसमें वायर लगी हुई है। अब जो डेटा ट्रैवल हो रहा है उसको भी तो कुछ ना कुछ चीज चाहिए ना। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डेटा जा रहा है तो वो कैसे ट्रैवल हो रहा है, वो मेरा क्वेश्चन है। जैसे इसके अंदर वायर लगी हुई है, अब इन दोनों में वायर थोड़ा लगी हुई है, या लगी हुई है कहीं ए और बी के बीच में वायर। वायरलेस होगा फिर तो ये। वायरलेस ही तो है, वायरलेस पे तो बात कर रहा हूँ, ये वायरलेस है ना ए और बी। हम्म। लेट सब सिंपल सी बात है। अच्छा तुम लोग को डेटा एक्सचेंज करना आता है पैक- ना, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कैसे हम लोग वाईफाई एनेबल करके कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने दोनों सिस्टम्स को एक ही वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। ओके, ये मैंडेटरी है, सेम वाईफाई होना मैंडेटरी है, ठीक है। अब दोनों के दोनों मेरे सिस्टम किससे कनेक्ट है, वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है। वेब के थ्रू जाता है तरह। वेब किसके थ्रू जाता पैकेट। है, कौन सी वेव पैकेट के होती है, थ्रू। कौन सी वेव होती है। थिंग। हम्म इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, वो क्या करती हैं, डेटा को ट्रैवल करवाती हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। देखो सिंपल सी बात पैकेट। है। सॉरी। पैकेट फॉर्म भेजती हूँ इक्विवेलेंसी स्क्वायर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली देखो, चाहे डेटा सिग्नल्स में जाए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जाए, जाएगा तो पैकेट की फॉर्म में ना। क्योंकि जो हम्म। हमारा एक सिस्टम की कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम 1500 बाइट्स की होती है। हाँ। एमटीयू पता है ना, एमटीयू तो पता हाँ ही होगा सर। सबको। हाँ हाँ, 1500 मैक्सिमम होता। हाँ, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। यूनिट। ओके। तो बेसिकली क्या है कि 1500 से ज्यादा तो मैं ले ही सकता हूँ नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमने लेयर हम्म। 4 पे पढ़ा था। अब लेयर 4 पे क्या होता है, हमारा डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। याद है ना, उसके सेगमेंट्स बनते हैं। फिर वो जब आगे जाएगा तो पैकेट्स बनेंगे, और फर्दर जाएगा तो वो फ्रेम्स बना देगा, और एट द एंड क्या करेगा, वो उसको बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये तो सारा हमें पता ही है। लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1। ओके। तो पैकेट्स का तो क्वेश्चन ही अलग है, क्या है कि जो पैकेट्स हैं, अब इस डेटा में, अब इस वायर के थ्रू जा रहे थे, तो वायर के थ्रू कैसे जा रहे थे, सॉरी, सिग्नल। या सॉरी, इस ए से बी के बीच में कैसे जा रहे थे, विद द हेल्प ऑफ दिस वायर। लाइट। या लाइट वेव्स, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट है तो पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा। बट क्वेश्चन इज, जब वो वेव्स में है, तो वेव्स में भी कैसे जाएगा, वो पैकेट के फॉर्म में ही जाएगा। बस फर्क इतना है कि इसमें वायर के थ्रू जा रहा था, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जाएगा, बस। हम्म। ओके, क्लियर ये चीज। यस सर। हाँ। अब क्या है, तो ये चीज क्लियर होगी ना। एक्चुअली क्या होता है कि चारों तरफ हमारे हवा होती है, तो ये तो सबको पता ही होगा ना। जैसे डिवाइस ए, डिवाइस बी। ओके। तो लेट सपोज ये एक रूम के अंदर है। अब इस रूम के चारों तरफ क्या होगी, एयर होगी ना। लाइक दिस इज योर कंप्लीट एयर। ओके। अब क्या है कि ए और बी के बीच में मुझे डेटा को क्या करना है, ट्रैवल करवाना है। तो क्या होगा, ये जो ए और बी के बीच की एयर है ना, ये वाली, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और यही वेव्स क्या करेंगी, अब जो ट्रैवल कर रही है ना वेव्स, यही वेव्स डेटा को एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रैवल करवाएंगी। दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क इन द केस ऑफ वायरलेस। ओके। अच्छा, जब तुम लोग ब्लूटूथ ऑन करते हो या वाईफाई ऑन करते हो, तो ऐसा होता है ना कि घर के रेंज में, लेट सपोज करो कि तुम्हारे वाईफाई की रेंज है 10 मीटर। तो जो 10 मीटर है, ये 10 मीटर का रेडियस होता है। यानी कहने का मतलब है, ये 10 मीटर नॉर्थ में भी, सॉरी नॉर्थ में भी, साउथ में भी, ईस्ट में भी, और वेस्ट में भी, इक्वली 10 मीटर ये हर जगह काम करेगा। ऐसा ही होता ना, जब तुम वाईफाई ऑन करते हो तो उसकी रेंज चारों तरफ आती है ना, चाहे तुम घर के किसी भी कोने में खड़े हो विद इन द 10 मीटर्स। ऐसा है या नहीं है, बताओ। यस सर। हाँ है ना हाँ ऐसा ही। सही है। हाँ ऐसे ही होता ना, हाँ। ओके। तो इसी तरह होता है। अब क्या है कि ये चीज सिक्योर नहीं है। क्या चीज सिक्योर है, तुम खुद बताओ। ये सबसे बड़ा ना इसका इशू है, और जो इसका सबसे बड़ा इशू है ना, वो यही है, वो है सिक्योरिटी का पर्पस। तो अगर मैं इसके सबसे बड़े इशू की बात करता हूँ ना, तो सबसे बड़ा इशू क्या है, इशू ही सबसे बड़ा यही है, क्या है कि जितने भी डिवाइसेस रेंज में होंगे ना, ऑल द डिवाइसेस
विद इन अ रेंज। यहाँ पे कीवर्ड क्या ध्यान रखना, विद इन अ रेंज। ओके। रिसीव्स ऑल फ्रेम्स लाइक हब, जैसे हब करता है। ओके। क्योंकि केवल ब्रॉडकास्ट ही करता है, वायरलेस हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो फिर वो भी तो वही कर रहा है ना। जब मैं रेंज की बात कर रहा हूँ तो रेंज क्या है? 10 से लेके 100 मीटर तुमने एक रेंज सेट कर दी। अब 10 से लेके 100 मीटर के बीच में जितने भी लोगों के पास वाईफाई होगा, तुम्हारे वाईफाई का पासवर्ड होगा, क्या वो सबके सबके सब पास इंटरनेट अगर यूज नहीं कर सकते? बताओ। कर सकते हैं। और अगर यही चीज लेकिन देखो, लेकिन उसमें पासवर्ड भी तो मांगता है सर, पासवर्ड भी देना पड़ता है, सिक्योरिटी। ऑब्वियस यार, एज्यूम कर लो पासवर्ड दे दिया तुमने। लेट्स सपोज करो तुम्हारे तुम्हारे फैमिली के 4 मेंबर्स हैं। ओके। इसको इस तरह से समझो। लेट्स सपोज करो तुम्हारे घर पे एक राउटर लगा हुआ है जो आईएसपी लगा के गया हुआ है। ओके, तो उसने एक अपना चैनल कनेक्ट कर लिया यहाँ पे ना। दिस इज समवेयर, यहाँ पे उसका अपना पब्लिक आईपी चलता होगा। ओके, जो वो नेट पैट करता होगा वो अपने आप करता होगा। अब इस राउटर के ऊपर ना कुछ लैन पोर्ट्स हैं। ओके, और वैन पोर्ट पे तो इसने अपना आईएसपी के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। बाकी ये जो राउटर है ना, तुम्हें वाईफाई का फीचर भी प्रेजेंट करता है। अब अगर तुम इस राउटर के ऊपर 3 लैन कनेक्ट करते हो लाइक दिस। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा कितने यूजर कनेक्ट हो सकते हैं एक टाइम पे? एक, एक और एक, यानी सिर्फ और सिर्फ 3 यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं एक टाइम पे। लेकिन अगर यही है वाईफाई है, लेट सपोज करो इस वाईफाई की रेंज अप्रोक्सीमेट 50 मीटर था। ओके। अब 50 मीटर्स के बीच में तुम्हारे 5 से 6 यूजर्स बैठे हुए हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और उनके पास वाईफाई का पासवर्ड है। तो क्या वो सारे के सारे तुम्हारे वाईफाई के यूजर्स कनेक्ट नहीं हो सकते? बताओ। कनेक्ट हो सकते हैं सर। कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो इसलिए क्या होता है कि हम्म। जो वायरलेस है ना, वायरलेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि जितने भी डिवाइसेस है ना विद इन द रेंज होते हैं, वो सबके सब क्या करते हैं, फ्रेम को रिसीव करते हैं। जैसे हम ब्रॉडकास्ट कर देता है इन शॉर्ट, वैसे ये भी काम करते हैं। तो जो मैं इशू की बात करता हूं ना, इसका सबसे बड़ा इशू यही है। क्या है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना रेंज में, वो सारे के सारे क्या करते हैं, फ्रेम्स को रिसीव कर लेते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो तुम्हारे सबसे खतरे में आ जाएगी, वो तुम्हारी आ जाएगी डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी विद इन विद इन ए लैन, मतलब इस टाइप का लैन जो है विद इन अ लैन इज ऑफ ग्रेटर कंसर्न। ओके, तो ये दो चीजें हैं इसकी। और जो हम डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं ना, कल आई थिंक जीतू बोल रहा था या परसों बोल रहा था, ए जो मॉडल हम यूज करते हैं वो यहीं पे मॉडल यूज होता है। किस तरह से हम लोग अपनी इस प्राइवेसी को कंटेन कर पाते हैं ए मॉडल की हेल्प से। ओके। और इशू जैसे सपोज करो कि तुम्हारा सी एस ए में वो है, एक होता है सी एस एम ए सी एस डी, सुना है? सी एस एम ए सी डी, विच इज यूज फॉर facilitating facilitating कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जानते हो क्या होता है? हम्म। हाँ जी, तू हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पता है किसे कहते हैं? नहीं पता? हेलो जीतू। नहीं सर, बताइए। हाफ डुप्लेक्स तो वही होगा ना, पोर्ट को आधा स्पीड करनी। फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स से होता है कि फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि डेटा एट ए टाइम रिसीव भी हो सकता है और सेंड भी हो सकता है। एंड भी हो सकता ले, है हाफ। लेकिन हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है या तो डेटा एक टाइम पे सेंड होगा या एक टाइम पे रिसीव होगा, ये मतलब होता है इसका। तो ये वायरलेस का इशू है इन द केस ऑफ सी एस एम ए सी एस डी, डुप्लेक्स। हो गया ना सही? ओके, क्लियर। और ये सी एस एम ए सी ए है, ये सी ए अलग ठीक होता है, है सर। सी डी अलग होता है। हाँ, क्योंकि अगर मैं सी ओके एस सर। एम ए क्योंकि अगर मैं सी एस क्या था, सी एस एम ए सी डी की बात करता हूँ ना, तो ये किस लिए ये होता है, ये यूज होता है
यूज इन वायर नेटवर्क फॉर रिकवरी फ्रॉम कोलिजन। हाँ, रिकवरी फ्रॉम कोलिजन के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो हमें पता होने चाहिए। ओके, एंड देन एक चीज ध्यान रखना, जो इंटरनेशनल बॉडीज वगैरह होती हैं वो इसको रेगुलेट करती हैं। जो भी तुम्हारा वायरलेस नेटवर्क्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं और नेशनल बॉडीज हैं वो रेगुलेट करते हैं। रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल बॉडीज एंड योर नेशनल बॉडीज लाइक दिस। ओके, और इसी में अगर तुम्हें याद हो तो, अगर तुम्हें पता हो तो ऐसे याद क्यों ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी सुनिए। यस सर। वो जो तुम चार्ट बता रहे थे ना, ठीक है, क्या कहते हैं चैनल। उसे, जो तुम इस चैनल्स बता रहे थे, चैनल हाँ, जो जो मतलब हमारे छः बेसिकली दो आठ बैंड्स होते बारह हैं। एग्जैक्टली, जो हमारे 2.5 वाइफ 2.4। जो हमारे दो वाईफाई के बेसिकली दो बैंड्स होते हैं ना, एक होता है हमारा 2.4 गीगाहर्ट्स और एक होता है हमारा 5 गीगाहर्ट्स। जो दो बैंड्स होते हैं हमारे। ओके, और उनमें से ये जो 5 गीगाहर्ट्स वाला होता है ना, ये हमारा डिवाइड होता है छोटे छोटे और चैनल्स में, डिवाइडेड इनटू 4 मोर स्मॉल बैंड्स। तो बेसिकली क्या है कि ये दो बैंड्स होते हैं, एक बैंड ये है और दूसरा बैंड ये है। दिस इज योर फर्स्ट बैंड एंड दिस इज योर सेकंड बैंड। जो सेकंड बैंड होता है वो फर्दर स्मॉल बैंड्स के अंदर भी क्या होता है, डिवाइड होता है, जिस तरह से मैंने तुम्हें भी करके दिखाया। ओके, अब क्या है कि ये जो हमारा वाईफाई चलता है ना, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है 802.11 स्टैंडर्ड, जिसपे कि वो क्या करता है, हमारा वर्क करता है। ओके, अब इसका जो तुम अभी बता रहे थे ना, मैं तो तुम्हें पूरा चार्ट ही दे देता हूँ। एक स्टैंडर्ड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक तुम्हारा मैक्सिमम डेटा कितना सेंड कर सकता है, डेटा रेट होता है इन शॉर्ट, मैक्सिमम डेटा रेट जैसे हम लोग बोलते हैं। और एक होता है हमारा कुछ, उसका हम अलग से नेम भी देते हैं, तो ऑल्टरनेट एक नेम भी होता है हमारा। ओके, सो नाउ सी, सो एक हमारा ऑल्टरनेट नेम होता है। ओके, जैसे कि स्टैंडर्ड मान लो एक है हमारा 802.11, उस तरह होता है 802.11 बी होता है, एक 802.11 ए है, एक 802.11 जी होता है, एक 802.11 एन है। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो इनकी जो फ्रिक्वेंसीज वगैरह होती हैं, तो जो हमारी इसकी है, तो 802.11 इसकी होती है 2.4 गीगाहर्ट्स। ओके, सेम वे में, एक सेकंड रुकना, 2 सेकंड वेट करना जरा प्लीज। महेश जाधव। क्या? हेलो। हेलो। सर नया कौन, महेश जाधव? यादव महेश? अच्छा, महेश पुराना है यार, महेश नया दौड़ना है, महेश बहुत पुराना है। जब तुम लोग नहीं आते तब महेश आता है, और जिस दिन तुम लोग आते हो उस दिन महेश नहीं आता। भाई महेश पता नहीं, नहीं कैसे आ गया, चले जाओगे तो। एक दिन मैंने मिस किया सर, कभी तो मिस नहीं किया क्लास। हाँ, उस दिन महेश आया, जिस दिन तुमने मिस किया उस दिन महेश आया। तो सर क्रिसमस के आसपास तुम लोगों ने एक क्लास मिस की थी ना, उस दिन महेश आया था। एक दिन मिस किया था। हाँ, बस उसी दिन महेश आया था। हम्म। ओके, तो 802 ऐसी ये भी कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करता है, ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज करता है। 802.11 जो होता है ये 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। ठीक है, और तो जो तुम्हारा 8 जी वाला है, ये भी 2.4 को यूज करता है, लेकिन जो 802.11 एन है ना, ये दोनों को यूज करता है। फिर भी यार एक बार ना चेक कर लेना, ठीक है, इंटरनेट पे। वैसे तो यही ना, यही है, क्योंकि दो ही होती है, दो ही बैंड्स होते हैं, उसी में हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं। और जो मैक्सिमम रेट होता है इसका होता है 2 Mbps, तुम्हारा इसका होगा 11 Mbps,
और मैंने ना इसको इस तरह से याद कर रखा है, मैंने ऐसे लाइन में याद नहीं कर रखे। इसका है 54 Mbps, और तुम्हारा बाकी सबके 54 ही हैं। इसका 600 Mbps है। ठीक है। और भी चैनल्स हैं इसके पास, ठीक है, जिनकी ऑल्टरनेट नेम्स वगैरह हम लोग देते हैं। टोटल जो एक एन है, एक एक्स भी होता है, जो आजकल नया आ रखा है, एक 11 AX करके होता है, AX करके कुछ है उसका। तो वो 6 पे काम करता है, 2.4 और 6 GHz इसके बीच में काम करता है। ओके, तो उसको हम लोग वाईफाई 6 भी बोलते हैं। अगर तुम लोगों ने सुना हो ना वाईफाई 6 के नाम से, तो वाईफाई 6 के नाम पे जाना जाता है उसे। आई थिंक माइक ऑन है कैसे, हाँ जी तुम्हारा माइक, हाँ। ओके, तो इस तरह से एक टेबल है, एक टेबल याद रख लेना। ओके, जो मैंने तुम्हें बताया। और आई होप रेडियो फ्रिक्वेंसी का आइडिया है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज कैसे काम करती हैं। हम्म। नहीं। एनीवन। ओके, सिंपल सी बात है, एंटीनास देखे लगे हुए, हाँ, है ना। तो एंटीनास क्या करते हैं, ये एंटीना एक टाइम पे वन वे सिग्नल को होता है रेडियो ट्वेंटी। रिसीव करता है, और क्या करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा। सेम वे में जो सामने दूसरा एंटीना लगा होगा ना, उसमें भी एक ट्रांसमीटर लगा होगा और एक रिसीवर लगा होगा, इस तरह से। तो जो भी सिग्नल्स होते हैं ना, जब कोई सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो ये रिसीव करेगा, और जब यहाँ से ट्रांसमिट किया जाएगा तो ये रिसीव करेगा। इस तरह से काम करते हैं। और इनको जो मेजरिंग होती है ना इनकी, दे आर मेजर्ड इन, किस में मेजर करते हैं हम इसको, एम्पलीट्यूड। एम्पलीफायर। है, एम्पलीफायर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में मेजर किया जाता है। ओके, सिंपल सिंपल सी बात है, तुम लोगों ने देखा होगा ना, जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, हम्म। इस तरह से चलते हैं। हाँ, इस तरह से। जो टॉप मोस्ट पार्ट पार्ट होता है उसे क्रस्ट कहते हैं, और जो एकदम बॉटम होता है उसे टॉप कहते हैं, टॉप। इस तरह से। ओके, सो इस तरह से ये क्या है हमारा, ये हमारा जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती है वो इस तरह से काम करती है। ओके, क्लियर। और ये हमारे दो सामने के ये एंटीनास होते हैं हमारे, ये जो लगे हुए हैं ना, ये मेरे एंटीना था। अब तुम कहीं पे भी अगर एंटीना देखो तो समझ जाना, उसके अंदर एक रिसीवर लगा होता है और एक ट्रांसमीटर लगा होता है। अब इन दोनों के बीच की जो भी एयर होगी ना, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया जाएगा। बताता ना अभी, एयर होती है, हम्म। इसको हम लोग हम्म। EMWs में कन्वर्ट करते हैं। यस हाँ, सर। ये वही चीज़ है। ओके, इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक है ये। ओके, तुमसे आज आधा नहीं पूछा जाएगा इससे। ओके, मे भी हो सकता है पूछ लें, बट इतना इतना डीप नहीं जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। यस ओके, सर। क्लियर। यस। कोई इशू यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो तो, नहीं, अभी नहीं कोई सर। आ गया ना समझ। समझा रहे हो, समझ में आ रहा है सर। क्या चीज़। थियरी जो समझा रहे हैं आप वो समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा। इसी तरह से ना हमारे पास ना कुछ इसके सेट्स होते हैं, जिसे हम लोग सर्विस सेट्स बोलते हैं। ओके, वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर ना हमारे कुछ सर्विस सेट्स यूज होते हैं। सर्विस सेट्स, अब ये सर्विस सेट्स क्या होते हैं बेसिकली, इन 802.11 दे डिफाइन डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं। स्पेशली ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ वायरलेस नेटवर्क डिवाइसेस की, वायरलेस। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप होते हैं, 3 मेन टाइप। एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट, एक होता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक होता है हमारे पास मेश। तीनों का की कुछ कंडीशंस हैं, वो तभी काम करेंगी जब वो सेम SSID को शेयर करेंगी, शेयर सेम
SSID। जब तक कि सेम SSID शेयर नहीं होगा तब तक ये चीजें काम नहीं करेंगी, जैसे वाईफाई होता है। ओके। SSID का मतलब बेसिकली अगर तुमसे कोई पूछे तो उसका मतलब ये होता है ह्यूमन रीडेबल नेम है। ह्यूमन रीडेबल नेम जिसे हम लोग बोलते हैं। और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सबसे पहले यह है, इट नीड्स टू बी यूनिक। ओके, जितने भी वाईफाई के सेट्स होंगे उन सब पे SSID यूनिक होना चाहिए। ओके। ये बेसिकली क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज सर्विस सेट। इंडिपेंडेंट है, इंफ्रा है, या तुम्हारा ये है मैश है। ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट से। इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो इसको हम लोग इस तरह देखते हैं, इंफ्रा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस ठीक है। फुल फॉर्म क्या सेट। होता है सर SSID? IBSS क्या चीज? SSID क्या होता है फुल फॉर्म? और SSID का मेरे दिमाग से निकल गई, नहीं तो मैं लिख देता। SSID एक बार सर्च कर लेना, SSID की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके सर, ओके। ओके, नहीं तो मैं कल बता दूंगा, मैं मेरे दिमाग से निकल गई क्या। अच्छा अच्छा, गूगल कर लेंगे सर, कोई बात हाँ ठीक है, ओके। नाउ अब IBSS क्या होता है, बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? इट इज अ वायरलेस नेटवर्क। क्या है? वायरलेस नेटवर्क है इन विच टू और मोर वायरलेस डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ओके। कोई भी ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें दो या दो से ज्यादा हमारे वायरलेस डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, तो वो मेरा क्या है, IPSS है। ओके। अब इसके लिए तुम लोग को पता होगा, जैसे एक एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, है ना। एक्सेस पॉइंट्स किससे अटैच होते हैं, हमारे स्विच से अटैच होते हैं। और वही आगे हमारा फर्दर लाइक दिस, ये स्विच है, इस स्विच से हमारा क्या कनेक्ट होगा, एक एक्सेस पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। और यही एक्सेस पॉइंट जो है, जो हमारे वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको हेल्प करेगा डेटा को ट्रैवल करने में, क्योंकि ये तो हमारा पूरा वायरलेस नेटवर्क है ना। आगे चाहे वायर नेटवर्क हो, यहाँ पे चाहे हमारा वायर नेटवर्क है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा वायरलेस ही है ना। जैसे मान लो कि तुम लोग वाईफाई यूज करते हो, अब जो ISP से कनेक्टेड है तुम्हारी वायर, ओके, और ये राउटर तुम्हें वाईफाई प्रेजेंट कर रहा है ना। अब ये जो वाईफाई तुम्हें प्रेजेंट हो रहा है तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, ये तो वायरलेस है, लेकिन जब डेटा ओवर द पब्लिक नेटवर्क जा रहा है वो तो वायर है। ऐसा ही है ना। ओके। तो बेसिकली क्या होता है, जो एक्सेस पॉइंट से हमारा डिवाइस कनेक्टेड होते हैं ना, तो कहने का मतलब है डिवाइसेस आर कनेक्टेड डायरेक्टली, devices are connected directly, devices are connected directly without using an AP means access point। ओके। सेम वे में जैसे IBSS होता है, उस तरह हमारे पास होता है एक बेसिक सर्विस सेट। बेसिक सर्विस सेट यानी BSS। ठीक है। अब इस बेसिक सर्विस सेट में क्या है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप ऑफ होता है। बताया था ना, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक इंफ्रा होता है। ये हमारा इंफ्रा के अंदर आता है। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एन इंफ्रा, in which clients connect to each other via an access point, but not directly to each other, not directly to each other, like this। और फिर लास्ट आता है हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं, अच्छा लास्ट नहीं, एक और है, दो हैं इन शॉर्ट।
नहीं, कितने हुए अभी? दो हुए ना हमारे। तो हाँ, एक एक्सटेंडेड भी होता है यार। एक्सटेंडेड सर्विस सेट जिसे हम लोग बोलते हैं। ओके, ये बेसिकली क्या होता है? ये हम लोग यूज करते हैं टू क्रिएट लार्ज वायरलेस नेटवर्क्स बियॉन्ड लैन विद सिंगल एपी। ओके, और ये जो ई एस एस होता है ना, इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल बी एस एस, यानी बेसिक सर्विस सेट्स। और लास्ट जो आता है हमारा, वो आता है हमारा मेश वाला, मेश बेसिक सर्विस सेट, जिसे हम लोग बोलते हैं MBSS। ओके, ये बेसिकली ईथरनेट से ईथरनेट के साथ यूज करने का काम आता है। इट इज यूज फॉर ईथरनेट कनेक्शन टू एवरी। ओके, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं इसके अंदर, बस ये जो एक एक पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, बस ये दिमाग में रख लेना। इससे ज़्यादा और वो तुमसे कुछ पूछने भी नहीं वाला। ओके, और ज़्यादा ज़्यादा वो तुमसे एक आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं। वायरलेस में ना का आर्किटेक्चर बनता है हमारा, जो कंसिस्ट होता है तीन चीज़ों को लेके। एक होता है मेरा ऑटोनोमस एपी, उसके बाद आता है हमारा लाइट वेट एपी, और उसके बाद आता है हमारा क्लाउड बेस्ड एपी। क्लाउड बेस्ड एपी। तो बेसिकली क्लाउड बेस्ड एपी जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, क्लाउड बेस्ड एपी। उसके नीचे हमारा लगा होगा लाइट वेट एपी, और सबसे नीचे जो लगता है वो होता है हमारा ऑटोनोमस एपी। ओके, और ध्यान रखना ये जब भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, सॉरी दूसरे से कह रहा हूँ, ये जब भी किसी डिवाइस से कनेक्ट होंगे, ओके, तो ये हमेशा कैसे कनेक्ट होंगे? मेक श्योर यू शुड हैव टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन देम। जब तक कि तुम इनके बीच में ट्रंक लिंक नहीं बनाओगे ना, ये वर्क नहीं करेंगे। इनके बीच में ट्रंक होना चाहिए जब ये किसी भी डिवाइस से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। सो मेक श्योर दिस शैल बी अ ट्रंक लिंक बिटवीन देम। ओके, बाकी अगर तुम्हें इसके नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, मैं बोल दूंगा, टीम तुम्हें दे देगी। इसके एक वन वन लाइनर्स याद कर लेना, बहुत होगा, इससे ज़्यादा ही एग्जाम में वो तुमसे पूछने वाला है। ओके, और जो चीज़ मुझे डिस्कस करनी है ना, वो बेसिकली है सिक्योरिटी। जो वायरलेस सिक्योरिटी की बात हम लोग कर रहे थे ना, जो कल हम ए वाला हमारे सामने बोला गया था, तो मैं आज वही चीज़ डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है? डबल। हाँ, ट्रिपल ए बोल रहे थे आपने। तो ट्रिपल ए होता क्या बेसिकली? एक सिक्योरिटी एक्सेस फंडामेंटल होता अथराइज। है हमारे पास। हाँ क्या? एक्सेस अथराइज होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही बोला। जब मैं ट्रिपल ए की बात करता हूँ ना, ट्रिपल ए क्या होता है? ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, काउंटिंग। और एक आता है हमारा काउंटिंग। अकाउंटिंग। तो ये तीन चीजें होती हैं। पहले आओ। ओके, ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग। सो बेसिकली ऑथेंटिकेशन क्या होती है, चलो बताते जाओ, ये तो पता ही होगा यार तुम लोग को। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? मतलब कोई, मतलब जिसके वेरीफाइड पर्सन हो, एग्जैक्टली सर्टिफाइड। एग्जैक्टली, प्रोसेस ऑफ वेरीफाई ए यूजर्स आइडेंटिटी। ओके, फिर आता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मीन्स मतलब जिसको एक्सेस हो किसी चीज का। एग्जैक्टली प्रोसेस ऑफ
granting the user हाँ, appropriate, appropriate is a very key word, appropriate access and permissions. ओके, और लास्ट बचा हमारा, जिसकी बात हम लोग करते हैं हमारे अकाउंटिंग के बाद। अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग यूजर्स एक्टिविटी, ओके, ऑन सिस्टम्स। तो बेसिकली जो ट्रिपल ए होता है ना, तुम लोगों ने एक वो सुना होगा, ये ना दो टाइप्स के प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है ट्रिपल ए। इट सपोर्ट्स टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, ओके। सो एक होता है हमारा, तुम्हें पता होगा, रेडियस सुना है? हाँ सुना है सर, रेडियो सर्वर। हाँ, और एक होता है टकास, आकाश सर्वर। टकास। ठीक है, तो रेडियस जो होता है बेसिकली ये ओपन स्टैंडर्ड होता है, और वो सिस्को प्रोप्राइटरी, बस यही फर्क है, बाकी सारा सेम ही है। ठीक है, वो सिर्फ ओपन स्टैंडर्ड है, और ये हमारा क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी, बस, और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो बेसिकली ये जैसे एक ट्रिपल ए फ्रेमवर्क होता है ना, ऐसे हमारे पास एक सी आई ए फ्रेमवर्क भी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सी आई ए ट्राइएड, सी आई ए ट्राइएड। जैसे ए है ना, ये सिक्योरिटी फंडामेंटल्स है, जो बेसिकली मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, ट्राइएड, सो सी आई ए, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, ए स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी, एंड ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी, लाइक दिस। ओके, सो नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स, अगर हम बात करते तो ओनली authorized users can access data। और रही बात इंटीग्रिटी की, डेटा should not be tampered by unauthorized user। and the last one is your availability। availability में क्या होता है, न्यू सिस्टम, सॉरी यूनियन नेटवर्क, नेटवर्क एंड सिस्टम, network and system should be operational, okay, and accessible to authorized users, that's it। okay, clear। यस ओके, सर। तो ये तो कुछ सिक्योरिटी का पार्ट तो मैंने डिस्कस कर लिया, और तुम लोगों से मैंने वो भी डिस्कस कर लिए, जो हमारा वायरलेस का पार्ट है। ओके, सिलेबस से मैच कर लेना, अगर कुछ हो टॉपिक वगैरह छूट के तो बता देना, मैं करा दूंगा उसको। ओके, क्लियर। यस सर। ओके, बाकी फिर कल मिलते हैं, ओके, सेम टाइम पे। एक छोटा सा एक दो टॉपिक्स और रह गए, एक एनटीपी का रह गया, एनटीपी नहीं करवाया ना अभी तक मैंने, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नहीं सर। हाँ, कल करा देता हूँ वो थोड़ा सा लेंथी है, वो लेंथी मतलब वो पूरा एक टॉपिक, एक टाइम एक दिन लग जाएगा उसमें, पूरा एक क्लास लग जाएगी उसमें। ओके, क्लियर। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ ओके तक तो बताओ। सर। ओके सर, बाय बाय। कल कल मिलता है फिर, ठीक है, सेम टाइम पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। हेलो।